उसका एक और नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सुनेगा, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो किसी भी ज्यामितीय आकृति को संख्या रेखा पर निर्देशित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति को संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा माने रेखा पे संख्या को दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाया था, पढ़ाए थे आपको ना। तो किसी भी रेखा पे आपको अनंत संख्या दर्शाया जा सकता है। अब समझेंगे बात को। यहाँ बात हुई ज्यामितीय आकृति की, तो ज्यामितीय आकृति कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। एक बीमा वाला, दो बीमा वाला, तीन बीमा वाला। एक बीमा वाला वैसा आकृति जिसका सिर्फ एक बीमा हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, उसको क्या कहेंगे? एक बीमी आकृति कहेंगे। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उसको दो बीमी आकृति कहेंगे। तीन बीमा वाला आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज हो, तो उसको क्या कहेंगे? तीन बीमा वाला आकृति कहेंगे। यहाँ पर ज्यामितीय आकृति को संख्या रेखा पर दर्शाना है, निर्देशांक करना है, तो उसमें क्या होता है? अगर एक बीमा वाला को दर्शाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींचना पड़ेगा, एक्स अक्ष ना। जब आपको दो बीमा वाला आकृति को दर्शाओगे तो एक्स अक्ष के साथ साथ किसको खींचना पड़ेगा? वाई अक्ष को। और जब तीन बीमा वाला आकृति को खींचोगे तो क्या करोगे? एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को और जेड अक्ष को। तीनों के तीनों समझाए थे। क्या होता है एक्स अक्ष, क्या होता है वाई अक्ष? तो बताइए ये क्या है? ये क्या है? इसको कहेंगे तो जेड अक्ष। यहाँ पे दर्शाने के लिए तो द्विबीमीय बोर्ड है, तो द्विबीमा वाला में त्रिबीमीय आकृति नहीं दर्शेगा, तो क्या करेंगे? डॉट 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 दर्शा दिया जाता है, जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। समझिए। अब यहाँ पे आते हैं, जो सारा का सारा इसी ग्राफ पे दर्शाना है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष के बीच से जीरो अगर लेंगे तो दाहिना साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस में। अब बायां साइड ऊपर की ओर, नीचे की ओर माइनस। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब खींच दिए तो जहां पर विभाजित हुआ उस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु नाम है। क्या नाम है? मूल बिंदु नाम है। मूल बिंदु ये हो गया। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। क्या होता है? 0 0। एक क्वेश्चन। दूसरा चीज, जब एक्स अक्ष को खींचे और वाई अक्ष को खींचे तो क्या हुआ? 4 गो तुमको चतुर्थांश बना, 1 2 3 4। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का और भी नाम है, इंग्लिश में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में और भी नाम बोले बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग तो प्रथम पाद, प्रथम चरण, इसको प्रथम, द्वितीय चतुर्थांश को द्वितीय पाद, द्वितीय चरण बोल सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश को तृतीय पाद और तृतीय चरण बोल सकते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश को चतुर्थ पाद और चतुर्थ चरण बोल सकते हैं। रही बात चिन्ह का, चारों चतुर्थांश के चिन्ह का, तो चिन्ह आपको ये रेखा दर्शा रहा है। इधर एक्स का मान कथी में है? वाई का मान। तो इस एरिया में कथी आएगा? एक्स और वाई का मान। तो बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्या है चिन्ह? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह कथी है? माइनस। एक्स का मान पहले, वाई का मान बाद में, तो एक्स माइनस में और वाई प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश एक्स माइनस में और वाई, तो तृतीय चतुर्थांश दोनों माइनस में, तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? माइनस माइनस। सिंपल। अब आते हैं, समझेंगे बात को। एक्स अक्ष का एक और नाम रखे। एक्स अक्ष का एक और नाम क्या है? भुज है। क्या नाम है? भुज। एक्स के मान को बोलते हैं भुज, वाई के मान को कोटि। जहां भी एक्स अक्ष पर जो भी मान होगा सबको भुज कहेंगे, वाई अक्ष पर जो भी मान होगा उसको कोटि कहेंगे। सिंपल। चलिए, कुछ नोट आपको पढ़ाया गया। जो एक्स पहले लिखेंगे और वाई का मान बाद में लिखा जाता है, तो एक्स और पहले और वाई का मान बाद में, माने एक्स का पहले वैल्यू आएगा, फिर वाई अक्ष का वैल्यू आएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। फिर आ जाइए, लिखल है भुज एक्स का मान, भुज एक्स का मान वाई अक्ष पर क्या होता है? शून्य होता है। मतलब आगे अगर बात करें एक्स का मान वाई अक्ष पर खोजेंगे, वाई अक्ष पर, ना इधर ना इधर, वाई अक्ष पे खोजेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि एक्स का मान जब इधर बढ़ेंगे तब ना एक होगा, इधर बढ़ेंगे तब माइनस में होगा, लेकिन एक्स से वाई अक्ष पर रहेंगे सब जगह। तो एक्स का मान अगर वाई पे खोजोगे तो 0 होगा, और वाई का मान अगर एक्स पे खोजोगे तो क्या होगा? 0। सिंपल। तो वही बात लिखल है, भुज एक्स का मान वाई अक्ष पर शून्य होता है और कोटि वाई का मान एक्स अक्ष पर शून्य होता है। सिंपल। अब बात आई, इसी चीज से यहाँ दोहरा सकते हैं।
एक्स अक्ष का समीकरण, क्या एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, एक्स अक्ष पर y का मान 0 तो y बराबर 0, जबकि y अक्ष का समीकरण निकालने के लिए बोले तो x बराबर 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक्स अक्ष से दूरी क्या निकालना है आपको, जब कहे कोई बिंदु एक्स अक्ष से दूरी y का नियामक बता देना ना, जब आपको बोले y अक्ष से दूरी पूछे तो तू किसका नियामक बता देना, x का। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं, आप एक टॉपिक का नाम शुरू है, पहला टॉपिक का नाम है दूरी सूत्र। कथी नाम है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डी ले लेंगे यहाँ से तो डायरेक्ट डी का मान बिहार बोर्ड में पूछ देता है, डी कितना हुआ, दूरी कितना, तो डी मतलब डिस्टेंस, उसी से आपको दूरी सूत्र निकाल लेंगे। किसी भी दो रेखा के किसी भी एक रेखा के दोनों छोर का बिंदु दे देगा, क्या दे देगा, दोनों छोर का मान दे देगा, निर्देशांक दे देगा। तो आपको यहां पर हम क्या किए, एक रेखा माने, माना कि ए भी एक रेखा है ना, माना कि ये भी एक रेखा है जिसमें ए का नियामक क्या माने हैं, x1 y1, अभी का नियामक क्या माने हैं, x2 y2। अब यहाँ पर ए और बी का नियामक आपको किताब में दे देगा कुछ अंक में, और कहेगा जो ए और बी के बीच का दूरी कितने, या सीधे कहेगा दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से एक रेखा मानिएगा, बिंदु डालिएगा, आराम से निकालिएगा, जो अभी जस्ट एक बताए थे। अब दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र के लिए क्या करना है, वो x2 में से x1 को घटाना है, दोनों x के मान को आपस में घटा के वर्क करना है, और y के मान को दोनों को आपस में घटा के वर्क करना है, और रूट चढ़ा देना है। तो बोल सकते हैं दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, रूट अंडर में बोल के बोलेंगे, सिंपल। अभी तक इतना ही। आपको अगला टॉपिक फिर आपको त्रिभुज पर, चतुर्भुज पर, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र सब आराम से आगे 10th में करना होता है। तो बाकी नेक्स्ट